गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 121 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 10 होने वाला है। अभी आप खुद देख रहे होंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में किस तरीके से हमने 9 पार्ट्स कंप्लीट किए और काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट किए, क्योंकि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मैंने मोस्टली जगह पे देखा है कि मतलब स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैं आपको सारे लेक्चर्स करवाता जा रहा हूँ, मेरा मानना है कि आपको कभी कोई डाउट नहीं हो सकता मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड। इसीलिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम एलिगेशन की टेक्निक सीख रहे हैं, इसके बाद जो मिक्सचर के कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम सीखेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ्स या कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, जैसे आप एक सीक्वेंस में अगर देख रहे होंगे तो आपने ये गौर किया होगा कि सारे लेक्चर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्लस एक सीक्वेंस में टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। जैसे सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर आपने देखा होगा कि हमने अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा हमने एवरेज कवर किया, एवरेज के बाद रेशो एंड प्रपोर्शन कवर किया, रेशो एंड प्रपोर्शन में आपने देखा होगा उसके जस्ट बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद आपने देखा होगा हमने परसेंटेज कवर किया, और परसेंटेज के बाद आपने देखा कुछ सेशंस हमने डीआई के भी किए। ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी हेल्पफुल रहे लोगों के लिए, तो इसलिए मतलब काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया, उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क किया। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारे एक सीक्वेंस में देख भी सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो बेस डेवलप करने के लिए होता है, आप कहीं भी चले जाएंगे कहीं पे भी, तो बेस एक ही चीज़ का डेवलप होता है फ्रेंड्स, बेस में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन फ्रेंड्स जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको खुद कहता हूं कि जब आप मेरे से कोई भी टॉपिक कंप्लीटली पढ़ लें, उसके बाद आप कहीं पे भी किसी भी कोचिंग का जो भी आपको ठीक लगता है मटेरियल, ठीक है, तो आप वहाँ से लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मार्केट से एक अच्छी सी बुक लेके उसको पूरा सॉल्व करके देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, एलिगेशन के बाद मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि एलिगेशन के बाद हम मिक्सचर, कोर मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। कोर मिक्सचर का मतलब यह है कि जिसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो अब मतलब कुछ ही लेक्चर्स इसमें एलिगेशन में बचे हैं, तो सबसे पहले उनको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मिक्सचर का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हैं, आपने खुद गौर किया होगा कि कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप होते जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि एक सीक्वेंस में देखना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आपने इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में देखा था, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसको मैं 5 प्रकार से नहीं बताऊंगा, इसको सिर्फ एलिगेशन टेक्निक से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि मैंने आपको जैसे गाड़ी वाला भी एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ये फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस पर भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर। देखिए क्या कह रहा है, A student gets +3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। फ्रेंड्स मान लीजिए कोई एग्जाम है, वहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसको +3 मार्क्स मिलते हैं ईच राइट आंसर, सही आंसर के लिए, एंड -0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत के लिए उसको 0.5 मार्क्स मिलते हैं। इन एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस, और वो एग्जाम में 250 क्वेश्चन आने वाले हैं। इफ़ द स्टूडेंट्स गेट्स 477 मार्क्स इन द एग्जाम, और फ्रेंड्स वो लड़का जो भी, वो स्टूडेंट जो भी रहता है, वो 477 मार्क्स पाता है एग्जाम में। फाइंड द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितने राइट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, जैसे आप देख सकते हैं राइट के बदले रॉन्ग पूछ ले, रॉन्ग के बदले आपसे रेशो पूछ ले, रेशो से मान लीजिए क्वेश्चन में करता कि वो आगे चल के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब अगर आपके पास एक गेस दे दिया जाए कि मान लीजिए 400 क्वेश्चंस उसको आगे करने हैं, तो वो कितने मार्क्स पाएगा, तो उससे भी रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लीजिए फ्रेंड्स इधर लिख लीजिए आप राइट आंसर, और इधर लिख लीजिए रॉन्ग आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए क्या है, +3 मार्क्स पाता है वो राइट के लिए। ठीक है,
और रॉन्ग के लिए कितना पाता है -0.5। ठीक है। अब फ्रेंड्स जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसको मैंने 5 टाइप से बताया, अब वो टेक्निक इसमें लगाइए। ठीक है, आपको खुद पता लग जाएगा। मान लीजिए 250 टोटल क्वेश्चंस है, तो 250 में आप क्या करेंगे, मान लीजिए सारे के सारे राइट हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके राइट हैं, तो क्वेश्चन अगर सारे राइट होंगे और 3 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा तो 250 × 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये 750 आ जाएगा मार्क्स, उसको मिलते हैं अगर सारे राइट होते हैं। ठीक है, मार्क्स। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए सारे गलत हो जाएं, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 0.5 अगर एक क्वेश्चन का मिलता है तो 250 क्वेश्चंस का कितना मिलेगा गलत होने के बाद, तो -125 मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मार्क्स, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हाफ हो जाएगा उसका। आप देखिए, लेकिन वो फ्रेंड्स कह क्या रहा है कि वो पाता कितना है स्टूडेंट, वो 477 मार्क्स पाता है। ये गिवन है अपने को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 477 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें से देखिए ऐसे लिखिए जिसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि माइनस के टर्म्स में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डियरर, चीपर और ये फ्रेंड्स क्या है, मीन। ठीक है, तो डियरर माइनस मीन ये कितना होता है, ये देखिए ये यहाँ से गया तो ये 3 हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर ये कितना 14 हो गया तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, इधर एक गया तो ये 6 बचा, 6 में से ये 2 चला गया तो 273 हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए मीन माइनस चीपर होता है, मीन माइनस चीपर मतलब इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो 7 5 12 की 2 हो गया। ठीक है, 7 2 9 1 10 की 0 हो गया, 1 आ गया, 4 1 5 1 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसका रेशो कैसे निकलेगा, रेशो निकलने के लिए ये हो गया कैंसिल, ये किससे जा सकता है आप गौर करिए, कोई भी ऐसी टर्म 7 से अगर हम इसको कैंसिल करें, मान लीजिए 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से अगर करेंगे तो 7 8 56 होता है 56, फिर 42 बचा, 7 6 42 हो गया रेशो। इधर कितना आएगा, 7 3 21 हो गया, 7 नहीं है 63 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो आपसे राइट क्वेश्चन कह रहा है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, आपको याद हो, इन दोनों को तो ऐड कर लेते थे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 9 6 15 की 5, 8 2 10 1 11 1 12, 125। ठीक है, टोटल 125 क्वेश्चंस हो गए दोनों मिला के, राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये क्वांटिटी होती थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपसे राइट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बराबर वो क्वेश्चन, तो ये कितना है, इसको मतलब वो नहीं करेंगे अभी हम, कारण ये है कि वो डिफरेंट क्वांटिटीज में आता है, वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 125 की वैल्यू है क्वेश्चंस की, 250 क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब फ्रेंड्स आपसे वो कह क्या रहा है, राइट आंसर्स, वो कितने राइट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करता है, तो राइट क्वेश्चंस जो करता है वो 2 × 86 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, देखिए 2 6 12 2 8 16 1 17, 172 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे रॉन्ग पूछ लेता तो 39 × 2 कर देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रॉन्ग पूछ ले आपसे, रॉन्ग क्वेश्चन, तो ये कितना हो जाएगा, 39 × 2 हो जाएगा, तो 2 9 18 2 3 6 7, 79 हो जाते रॉन्ग वाले। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा है तो यही आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज 2 टेबल्स इन ₹900। एक आदमी है वो 2 टेबल खरीदता है, मेज, और 900 रुपए की खरीदता है। ही सेल्स द फर्स्ट टेबल एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, वाइल द सेकेंड टेबल इज सोल्ड एट 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90, और पूरी ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स वो जो प्रॉफिट होता है वो 90 रुपए का प्रॉफिट पाता है। ठीक है, मतलब ये आपको मीन वैल्यू दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर एंड चीपर टेबल रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपसे डियरर और चीपर दोनों टेबलों की प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब क्रमशः। तो आप करेंगे क्या, देखिए
सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं दी, मान लीजिए ये है तो इसका कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसका कुछ मतलब या तो पूरे का पूरा फॉर्मेट परसेंटेज में हो, मतलब ये भी उसी लैंग्वेज में हो, या तो ऐसे, मतलब कुल मिला के ये है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्बिंग डाटाज दिए हुए। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले पूरे डाटा जितने भी दिए हुए फ्रेंड्स उसको अपने सॉल्व करने के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, ही सेल्स द फर्स्ट, मान लीजिए फ्रेंड्स फर्स्ट टेबल, थोड़ी देर आप ऐसे समझिए, फर्स्ट टेबल, ठीक है, एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा था कि ये क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। ये 4 क्या होगा, सेल कर रहा है तो ये SP होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप इन दोनों से एक चीज़ गौर कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे तो उसको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 5 में से 4, 5 का था, 4 का बेचा, तो मतलब 1/5 हो गया ये, ठीक है। और 1/5 कितना होता है, -1/5, तो ये हो गया फ्रेंड्स 20% माइनस का। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड टेबल में, सेकंड टेबल बिक रही है आपकी 5/4 में, ठीक है। तो फिर वही सेम रिलेशन ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स ये हो गया, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप यहाँ से फ्रेंड्स क्या देखना है, 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है, तो 5 में बेचने का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट कितने का पा रहा है, 1/4 का। और 1/4 की वैल्यू आप फ्रेंड्स जानते होंगे कि +25% हो गई है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स ये तो 2 ही वैल्यूज़ आपने चेंज की। अब 2 वैल्यू चेंज करने से तो ऐसा तो नहीं, मीन वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे रहा है ₹90, लेकिन 90 कितने पे है ये टोटल प्रॉफिट, आप गौर करिए, टोटल प्रॉफिट 900 पे है, ठीक है। तो मीन वैल्यू के लिए क्या होगा, मान लीजिए ₹90 दिया हुआ है उसको ओवरऑल प्रॉफिट, और ओवरऑल प्रॉफिट है कितने पे, 900 पे है, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे इसको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगा, ये फ्रेंड्स कितना हो गया, 10% हो गया। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, ठीक है। देखिए क्या है, फर्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल। तो फर्स्ट टेबल फ्रेंड्स कितने की बिक रही थी, -20%, ठीक है, -20%। और सेकेंड टेबल कितने की बिक रही थी, +25%। और फ्रेंड्स दोनों मिला के कितने की बिक रही थी, मीन वैल्यू कितनी है, 10%। आप खुद भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने नंबर लाइन के थ्रू भी बताया था। देखिए ये मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो -20 इधर कहीं लाई करेगा, -20, और फ्रेंड्स ये 10 इधर कहीं लाई करेगा, है कि नहीं। तो आपको कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपको जब डिफरेंस निकालना है तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं जानने के लिए, मतलब चीपर डियरर में कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं तो वो चीज़ नहीं करनी। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये डियरर है, और ये क्या है, ये चीपर है, और ये क्या है, ये मीन वैल्यू है। अब फ्रेंड्स देखिए इसके क्वांटिटी का रेशो टेबल का कितनी थी, तो वो कैसे निकलेगा, डियरर माइनस मीन कर लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, ये 15% आ जाएगा। और मीन माइनस चीपर करेंगे, मीन माइनस चीपर, तो ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। और दोनों का रेशो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, ये टोटल हो गया क्वांटिटी, और वो उसका प्राइस है, तो यहाँ कितना, ये 3 हो गया। और इस 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, देखिए इस 3 की वैल्यू आपको 900 दिया हुआ है, ठीक है, 3 की वैल्यू वो 900 दे रखा है, ₹900, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, ₹300 हो गई। अब फ्रेंड्स आपसे वो सबसे पहले क्या कह रहा है, डियरर की कॉस्ट पूछ रहा है, डियरर। तो डियरर कितना है, देखिए ये आपके पास डियरर है, ये 2 डियरर हो गया, और ये चीपर हो गया। आप खुद देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो डियरर कितना हो गया, 2 × 300, तो ये टोटल कितना होगा, 600। और चीपर कितना होगा, चीपर 1 × 300, तो ये कितना हो जाएगा,
ये 300 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स, अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप क्वेश्चन में डेवलप कर लें तो कितना आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे, रीड करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ पिंक सॉल्ट इज सोल्ड एट ₹3 पर केजी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 रुपये पर केजी में वो बेचता है। पिंक सॉल्ट बोलते हैं फ्रेंड्स सेंधा नमक को। दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द पिंक सॉल्ट ऑफ ₹। वो मिक्सचर जो बनाया जाता है सेल करने के लिए वो ₹2.10 और ₹2.52 का मिक्सचर होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ चीपर टू डियरर क्वांटिटी इन द मिक्सचर इफ प्रॉफिट ऑफ ₹25%। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी लिखेंगे। मान लीजिए वो फर्स्ट क्वांटिटी मिक्स करता है, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी, तो दोनों के रेट क्या क्या हैं, गौर करिए। एक का रेट फ्रेंड्स दे रखा है ₹2.10 पर केजी और दूसरे का दे रखा है फ्रेंड्स ₹2.52 पर केजी। अब फ्रेंड्स देखिए तीसरे में उसने क्या दे रखा है, तीसरे में डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी, तीसरे में उसने कहा है कि उसको मिक्सचर इफ प्रॉफिट ऑफ ₹25% टन। अब फ्रेंड्स देखिए 25% की स्टैंडर्ड वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 होती है, मतलब यहाँ से आप इससे क्या समझ सकते हैं, देखिए ये तो आपने उनके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखी, तो ये तो था फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस होता था, आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जब मैंने आपको बताया था। और ये क्या होता था, ये 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो कितना 5। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 5 कितने के बराबर है जो सोल्ड कर रहा है, वो 3 के बराबर बता रहा है आपको क्वेश्चन में, ₹3 पर केजी। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 3/5 होगी। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए एक की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली, अब हमें चाहिए कितनी, जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस 4 के लिए रहा होगा, तो हम यहाँ अगर 4 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना होता है, 4 3 12, 12/5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 ₹, पर केजी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया, ये आपका मीन वैल्यू हो गया। ठीक है, मेन वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ से ₹2.4 पर केजी। अब फ्रेंड्स देखिए वो आपसे चीपर और डियरर क्वांटिटी का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि ये तो हो गया चीपर, ये हो गया डियरर, ये डेसिमल है फ्रेंड्स, और ये हो गया मीन। अब फ्रेंड्स देखिए डियरर माइनस मीन ये कितना होगा, डियरर माइनस मीन हो जाएगा फ्रेंड्स 0.12 रेशो, मीन माइनस चीपर कितना होगा 0.30। ठीक है, तो यहाँ से 6 दूनी 12 हो गया ये, और ये कितना 6 पंचे 30, तो रेशो कितना हो गया फ्रेंड्स 2:5, चीपर और डियरर। और सेम आपसे एज इट इज क्वेश्चन में पूछा है, देखिए व्हाट इज द रेशो ऑफ चीपर टू द डियरर क्वांटिटी इन द मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स आंसर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो था वो सिर्फ ये था। ठीक है, बस ये है कि अगर आपको इससे कन्वर्ट करना क्वेश्चन आता है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसीलिए मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्पराज सेल्स 2 टाइप्स ऑफ मार्कर्स दैट इज ब्लैक एंड ब्लू। 2 तरीके के मार्कर वो सेल करता है, ब्लैक एंड ब्लू। ही सेल्स ब्लैक एट ₹18 पर मार्कर, सेलिंग करता है। ठीक है, ₹18 पर मार्कर, एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, वेयर एज ऑन सेलिंग ब्लू मार्कर, ठीक है, एट ₹30 पर मार्कर ही गेन 20%। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द ब्लू एंड ब्लैक मार्कर बी मिक्सड, किस क्वांटिटी में, मान लीजिए एक बड़ा पैकेट है उसमें ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स मिलाए जाएं सच दैट ही कैन गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग द कंबाइंड मार्कर्स एट ₹27.5 पर मार्कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंबाइंड वाले से मार्कर कितने में सेल किए जाएं कि वो 25% प्रॉफिट पाए और वो इतने के बिकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो
इनकर्स लॉस। फ्रेंड्स 10% वो लॉस होता है, तो 10% की स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, 10 पे 1 का लॉस हुआ, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हुई, 9 हो गई। और इस 9 की वैल्यू कितनी दे रहा है, देखिए ये तो सेलिंग हो गया, 9 ये सेलिंग हो गया, तो सेल कितने में कर रहा है, वो 18 में कर रहा है, ₹18 पर मार्कर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, ₹20 पर मार्कर, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए सेकंड वाले के लिए क्या दे रहा है, सेकंड वाले के लिए दे रहा है वो, वेयर एज ऑन सेलिंग द ब्लू मार्कर फॉर ₹30 पर एंड गेन 20%। फ्रेंड्स वो उसमें 20% गेन पा रहा है। स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू आप 20% की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 1/5 होती है, और वो गेन कर रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 1 का फायदा हो रहा है उसको, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 की वैल्यू कितनी है, ₹30 पर मार्कर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आप इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 5, ये कितना हो जाएगा, ₹25 पर मार्कर, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या क्या इसमें बता दिया गया है। सबसे पहले चीपर आप लिख लीजिए, चीपर नहीं, इसको डायरेक्ट मार्कर लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स, मार्कर लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले कौन सा सेल करता है, ब्लैक, और ये क्या हो गया, ब्लू। तो ब्लैक वाला उसने कॉस्ट प्राइस कितना था, उसमें 20 था, ठीक है, और ब्लू वाले का कितना था, 25 था। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए, ये वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि इसका डाटा दे रखा है, तभी हम उनके क्वांटिटीज का डाटा निकालेंगे, ठीक है। ये क्या था, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसको भी कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे। इसको कॉस्ट प्राइस में कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू कितनी होगी, आप गौर करिए, एक बार देख के बताइए मेरे को। सेलिंग प्राइस 25, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना इसको, तो 1/4 हो गया। आपसे मैंने बताया कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस 5 की थी, और इसमें दे कितना रहा है, बाय सेलिंग रुपीज़ इतना, ठीक है, 27, तो ये कितना होगा, देखिए 27.50 सेल कर रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 आएगा कैसे, या इसको ऐसे ना समझ के आप ये समझिए, रुक जाइए, देखिए ये 5 आ रहा है, और ये 27.5 रुपीज़ पर मार्कर में वो बेच रहा है, तो यहाँ से ये आएगा कैसे, इस 5 से ये कैसे आएगा, आप थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करिए। अगर इसमें हम 5×50 × 5.5 कर दें तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ रखने के लिए तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 है, ये 4 है, तो 4 × 5/5 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 22 आ जाएगा रुपीज़ पर मार्कर। अब इस 22 को फ्रेंड्स यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटीज़ का रेशो यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, देखिए ये हो गया आपका डियरर, ये हो गया चीपर, और ये हो गया मीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए डियरर माइनस मीन, ये हो गया 3, है कि नहीं, और मीन माइनस चीपर, ये हो गया 2। तो ये हो गया फ्रेंड्स उनके क्वांटिटीज़ का रेशो, मतलब ब्लैक 3 रहेगा और ब्लू 2 रहेगा जब वो कंबाइंड में बेचेगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।